Praise the Lord. Good morning. Amen. Hallelujah. प्रिय पवित्र वचन जो आज की सुबह हमारे लिए आया है, उस वचन में हम पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय उसकी 16 और 17 आयत की ओर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। आप अपने पवित्र शास्त्र को खोल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 16 और 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वो इस प्रकार से कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों के ऊपर आशीष देवे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज की सुबह जबकि हम उस मसीह यीशु के नाम में एकत्रित आए हैं, हम सभी से एक विशेष विषय के बारे में बातचीत करता है और हमारे ध्यान को एक विशेष बात की ओर लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा उसकी 17वीं आयत की अंतिम भाग कहती है कि यदि हम अपनी इच्छा से ना भी करें तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। भंडारीपन अर्थात अंग्रेजी में स्टीवर्डशिप। भंडारीपन सौंपा जाने का अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने सारी बातों के लिए मुझे और आपको अपना भंडारी ठहराया है, स्टीवर्ड ठहराया है, for everything what belongs to God. Praise the Lord. Hallelujah. और मैं और आप सृष्टि की रचना से लेकर सभी घटनाओं से अवगत है कि सब कुछ परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। सारी बातें परमेश्वर ने सब कुछ रचा, सब कुछ बनाया। अंत में उसने मनुष्य बनाया और उस मनुष्य को इन सारी बातों के मध्य में रख दिया ताकि वो मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं का भंडारी ठहर सके। हालेलुया। अर्थात वह जो परमेश्वर की ठहराई हुई वस्तु का देखरेख करने वाला हो सके। प्रियो, जब मैं भंडारीपन की बात करता हूं या स्टीवर्डशिप की बात करता हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भले भंडारी, गुड स्टीवर्ड अपने जीवन में बनने पाए। और गुड स्टीवर्ड या भले भंडारी बनने का अर्थ है कि वह बात जो परमेश्वर ने जो उसकी है और मुझ पर विश्वास करके भरोसा करके मेरे हाथ में ठहराई है, मैं उन वस्तुओं को परमेश्वर के लिए देखरेख कर सकूं। हालेलुया, आमेन। कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य अपने दे मेनी टाइम ट्रस्ट, वो कई बार औरों के ऊपर कई परिस्थितियों में लोगों पर भरोसा दिखाते हैं जो उनका होता है उन बातों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा कुछ है और वह मैं अपने बेटे को देता हूं इस भरोसे के साथ कि वो इसकी देख रेख करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग हम पर भरोसा जताकर अपनी वस्तु को हमारे हाथ में देते हैं और उनकी अपेक्षा होती है कि हम उन बातों को संभालें, उन बातों की देखरेख करें। इट्स लाइक शोइंग ट्रस्ट अपॉन अस, कि हम पर कोई भरोसा दिखाता है।
परमेश्वर हम पर अपने भरोसे को दर्शाते हैं, और इसी कारणवश जो कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर उन वस्तुओं को हमारे हाथों में देते हैं ताकि हम उस भंडार, ही वॉन्ट्स अस टू बी स्टीवर्ड्स। वह उस भंडारी पन के लिए हम पर भरोसा करते हैं कि हम एक भले भंडारी बनने पाएंगे, हम एक गुड स्टीवर्ड बनने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एज अ यंग बॉय आई रिमेंबर मेनी टाइम, जब कभी मेरे पास कोई अपनी किसी वस्तु को देता था या मैं उनकी उस वस्तु को लेता था, तो मेरे साथ कुछ न कुछ होकर उस वस्तु का नुकसान हो जाता था या वो वस्तु खो जाती थी, और फिर मैं बड़े चिंता में पड़ जाता था कि अब मैं क्या जवाब दूंगा। वह चीजें मेरे विरुद्ध में गई, और कई बार मेरे यंग डेज में मेरे मित्रों को लगा कि मैं उनके वस्तुओं का भला भंडारी नहीं हूं, और वो मुझे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। कई समय तक आई वॉज struggling with this situation because I never knew the principle of stewardship. मैं भला भंडारीपन की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को नहीं जानता था, और आज मैं ये बड़े हियाव के साथ कह सकता हूं या आपके सामने ला सकता हूं कि भला भंडारी होना या भंडारीपन का हम पर आ पड़ने का अर्थ है कि परमेश्वर का या किसी मनुष्य का हम पर इंटरेस्ट करना, हम पर भरोसा करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और प्रिय, बाइबल हमको बताती है कि भले ही हमारे पौलुस लिखता है कुरिन्थियों में कि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, इफ आई डू इट विलिंगली, अगर मैं उस भंडारीपन को, पर वो कहता है और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा। आई हैव बीन एंट्रस्टेड फॉर द गॉस्पेल टू बी शेयर्ड। परमेश्वर ने अपने राज्य के सुसमाचार का प्रचार या उस सुसमाचार की सेवा करने के लिए बाइबल बताती है कि वह उसने मुझ पर ठहरा दिया है। He has trusted me for that, whether I do it willingly or whether I don't do it। पर बाइबल कहती है कि यह भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। It has been handed over to me। I have been entrusted with the gospel। Come on, church, we need to understand what is this entrusting। ये भरोसा जो मुझ पर और आप पर जताया गया है भंडारीपन का, वो क्या है, इस बात को हमें समझना आवश्यक है। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का डिजायर यह है कि मैं और आप भले भंडारीपन के साथ सभी बातों को अपने जीवन में करें। That in all things we serve as good stewards। That we serve as good stewards in our life। हम भले भंडारी बनकर अपने जीवन में हर एक बातों को, और जब मैं हर एक बातों को कहता हूं तो हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने हस्बैंड के लिए, हम अपने वाइफ के लिए, हम अपने जॉब के लिए, हम अपने व्यवसाय के लिए, हम इस संसार में पाए जाने वाले हमारे दोस्त, रिश्तेदार, मित्रों के लिए God is entrusting us to be good steward of everything for this creation which God has done। जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, वह सुसमाचार जो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराया है, वो कलीसिया, मेरा पासबान, मेरी कलीसिया में ठहराई गई विभिन्न जिम्मेदारियां, He wants us, He desires that we may serve, कि मैं और आप भले भंडारी बनने पाए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं कहता हूं भला भंडारी होना या भला भंडारी, वो इंटरेस्ट करना परमेश्वर का या किसी मनुष्य का मुझ पर इंटरेस्ट करना, मुझे भला भंडारी बनने के लिए विवश करता है। और भला भंडारी बनने का अर्थ का मायने मेरे लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे नीति वचन उसके 20वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, मोस्ट मेन विल प्रोक्लेम ईच हिज ओन गुडनेस। हर मनुष्य या कई मनुष्य अक्सर इस बात को बताते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बट कौन एक विश्वास योग्य पुरुष को ढूंढ सकता है? Where can we find a faithful man? Hallelujah. Praise the Lord. To be a good steward, Bible says that one needs to be faithful. You need to be a proclaimer of that I am very good. आपको अपना भला होना या मैं बहुत अच्छा हूं इस बात को घोषणा करना या इस बात की धुन को बजाना कोई मायने नहीं है। मायने इस बात के हैं कि वह विश्वास योग्य पुरुष कौन है। सो बीइंग अ गुड स्टीवर्ड, एक भला भंडारी होने का अर्थ है कि एक भले भंडारी के मायने यह है कि वह विश्वास योग्य होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। मेरे प्रिय वचन में लिखा हुआ है, अगर आप नीति वचन उसके 27वें अध्याय की 18वीं आयत की ओर देखेंगे तो हु एवर कीप्स द फिग ट्री विल ईट्स फ्रूट। जो कोई अंजीर के पेड़ की देखरेख को करता है वही उसके फल को खाने पाएगा, बाइबल कहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो कोई अपने मालिक की बाट जोता है वह आदर के योग्य ठहरने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। नीति वचन 28:20 में लिखा हुआ है कि एक विश्वास योग्य पुरुष आशीषों से घिरा रहता है, उसका जीवन आशीषों से भरा रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दौड़ इस बात की नहीं है दैट आई वॉन्ट टू बिकम रिच, बट जो विश्वास योग्य है, द वन हु इज फेथफुल, वो आशीषों से हर समय घिरा रह पाएगा। एंड टू बी अ गुड स्टीवर्ड, बाइबल सेज दैट वन नीड्स टू बी फेथफुल। उसे विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल इनफैक्ट यह कहती है, लूका उसके 16वें अध्याय उसकी 10, 11 और 12 आयत को अगर आप निकालें तो वह जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह तो और बहुतेरे में भी विश्वास योग्य ठहरने पाएगा। हालेलुया। सी द प्रिंसिपल ऑफ गॉड इज, इफ यू हैव लिटिल आई विल गिव यू मोर। अगर तुम्हारे पास, जिसके पास थोड़ा है उसे और भी दिया जाएगा। एंड द रीजन इज, लूका का कहने वाला कहता है, वह जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे और भी प्रदान किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। सो द प्राइमरी प्रिंसिपल इज, प्राथमिक सिद्धांत भला भंडारी होने का या स्टीवर्ड होने का, गुड स्टीवर्ड होने का, वह यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भला भंडारी बने। आमेन। और भला भंडारी होने का अर्थ कि हम विश्वास योग्य ठहरने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द सेकंड थिंग, गॉड वांट्स अस टू बी अकाउंटेबल। मैंने आपके लिए अभी एक आयत पढ़ी जो हमारे लिए इस बात को कहती है। अगर आप मेरे साथ अपनी बाइबल फिर से नीति वचन उसके 28वें नीति वचन उसका 27वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को देखें तो इट सेज, सो ही हु वेट्स ऑन हिज मास्टर, वह जो अपने मालिक की बाट जोता है, he will be honored.
Amen. The second principle of stewardship is, first is to be faithful. The second is he needs to be accountable. Accountable का अर्थ वह जो लेखा जोखा देने के लिए तैयार है. हेलो, आप है मेरे साथ यहाँ पर. आपके हाथ में कुछ सौंपा गया है, वह परमेश्वर का है और आप उस बात के लिए जिसके लिए आप इंटरेस्ट किए गए हैं, आप उसके लिए लेखा जोखा देने के लिए ठहराए गए हैं. आप अकाउंटेबल हैं उसके लिए. आप उसके मालिक नहीं हैं. You know it belongs to the master. It belongs to an organization. It belongs to an institution. You are a steward. It has been given into your hand. Hallelujah. Praise the Lord. कई बार लगता है अगर कोई हमारे पास अपनी किसी बात के लिए हम पर भरोसा करे. I remember an incident, a very well-known church, while going from the crisis of leadership के crisis में से जब एक बहुत जानी मानी कलीसिया गुजर रही थी, पासबान एक सीरियस सिकनेस सिचुएशन से गुजर रहे थे और ऐसे समय में कलीसिया के एक लीडर को, एक अगुवे को उस जिम्मेदारी को जिसे पासबान निभा रहे थे उसके हाथ में सौंपी गई कि वह उस पासबान के एवज में उस कलीसिया की देखरेख करे. और जब ये सौंपी गई तो वो भाई साहब बहुत अच्छे से उस कलीसिया की देखरेख कर रहे थे, बहुत अच्छे से उस कलीसिया को संभाल रहे थे, बहुत अच्छे से सारी बातों की सुधि ले रहे थे, सारी बातों को अच्छे से देख रहे थे. But a time came that the main leader of the church returned back. जो कलीसिया के प्रमुख अगुवे थे, जो प्रमुख लीडर थे, वो वापस लौटे. और वापस लौटने के बाद जब यह भाई साहब जिनके हाथ में ये दिया गया था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वे अब इस सेवकाई की जिम्मेदारी को वापस उस अगुवे के हाथ में सौंपे, तो वो बेचैन हो गए, वो बहुत डिस्कम्फर्टेबल हो गए. उनको ये लगने लगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वे उस कलीसिया के मालिक हो गए हैं, वे ही उस कलीसिया के प्रमुख हो गए. वे इस बात को भूल बैठे कि वे एक भला भंडारी बनने के लिए ठहराए गए हैं और उनसे इस बात की अपेक्षा की गई थी कि एक भला भंडारी होने के नाते वे कलीसिया की देखरेख करे विश्वास योग्यता के साथ, और वो विश्वास योग्यता के साथ देखरेख कर रहे थे. बट इस सेकेंड प्रिंसिपल में वे फेल हो गए जहां पर उनको अकाउंटेबल रहना था, और इस अकाउंटेबिलिटी के चलते उन्हें उस जिम्मेदारी को वापस से उस मालिक के हाथ में सौंपनी थी. उन्होंने उसे छीनने की कोशिश की, उसे दबाने की कोशिश की, उसे हासिल करने की कोशिश की अनएथिकली, जिसके कारण एक बहुत डिफिकल्ट स्पिरिचुअल सिचुएशन अराइज हो गई थी उस कलीसिया में. प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वो कलीसिया स्थिर है और जो ठहराए हुए अगुवे हैं उनके नेतृत्व में और उनकी देखरेख में आगे बढ़ रही है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. बाइबल बताती है लूका उसके 16वें अध्याय उसकी 10, 11 और 12 आयत में, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वचन में लिखा हुआ है वह जो थोड़े में विश्वास योग्य है. अगर आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल लें, लूका उसके 16वें अध्याय को मैं निकाल रहा हूं और उस 16वें अध्याय की 10, 11 और 12 आयत, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है. 11वीं आयत, इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे
तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। मेरे प्रियो, वचन में एक और बात लिखी हुई है। अगर आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसकी एक और 2 आयत, पहले कुरिन्थियों की 4 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हालेलुया। What is expected is him to be faithful. Hallelujah. Bible says, let a man so consider us as servant of Christ and stewards of the mysteries of God. परमेश्वर के भेद के भंडारी में और आप ठहराए गए। Hallelujah. Let man consider us that we are steward. And to be steward is to be faithful and to be accountable. The third thing, the third principle, परमेश्वर चाहते हैं that हम प्रॉफिटेबल ठहरे। आमेन। प्रॉफिटेबल ठहरने का अर्थ है प्रियो, अगर आप मेरे साथ आप लूका उसका 12वां अध्याय उसकी 42 से 48 आयत को अगर देखें तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, एंड द लॉर्ड सेड, आप स्क्रीन के ऊपर हिंदी में पढ़ सकते हैं या आपने बाइबल से, एंड द लॉर्ड सेड, हु देन इज दैट फेथफुल एंड वाइज स्टीवर्ड whom his master will make ruler over his household to give them their portion of food in due season. Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you that he will make him ruler over all that he has. कब करेगा? जब वह यह देखेगा कि उसका जो नौकर है उसकी जिन बातों में उसने उस पर भरोसा दिखाया है उन बातों को वो विश्वास योग्यता के साथ और पूरे लेखा जोखा के साथ देखरेख कर रहा है। हालेलुया। मुझे याद है एक मालिक ने अपने कुछ नौकरों को बुलाया, बाइबल की एक घटना है, और उस घटना में मालिक ने उन नौकरों को किसी को 5 टैलेंट्स दिए, किसी को 3 टैलेंट्स दिए, किसी को 1 टैलेंट दिया, और कुछ समय के लिए वो चला गया और वो अपेक्षा कर रहा था कि ये जो तोड़े उन्हें दिए गए हैं उसका वो क्या करेंगे। तो जब वो वापस लौटा तो वापस लौटने के बाद उसने उनसे लेखा जोखा लिया। ध्यान से सुनिएगा। और जब लेखा जोखा लिया तो उसने देखा कि जिसे 5 दिए गए थे उसने उन 5 तोड़ों के 10 तोड़े कर दिए। जिसे 3 दिए तो उसने उसके 3 के 6 कर दिए। और जिसे 1 दिया था उसको पूछा तूने क्या किया? तो उसने कहा कि हे मालिक, मुझे ये लगा कि कहीं तेरा पैसा व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया। मालिक ने कहा उससे अच्छा तो तू उसे बैंक में रखता तो बैंक से तुझे इंटरेस्ट मिलता। और उसने देखा कि उसने जब किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं लाया तो उसके पास से वह जो था वो भी छीन लिया गया और उसे जिसने उसे बढ़ाया उसके हाथ में दे दिया गया। हेलो, आप है मेरे साथ यहाँ पर। द थर्ड प्रिंसिपल इज प्रॉफिटेबिलिटी। जिन बातों के लिए हम ठहराए गए हैं वो इसलिए ठहराए गए हैं ताकि हम उसे बढ़ाएं। जो हमारे हाथ में सौंपा गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि हम उसे बहुगुणित करें। कम ऑन चर्च, आप है मेरे साथ यहाँ पर। एक भला भंडारी वह होता है जो उसके जीवन में जो बातें उसे दी गई है वह सिर्फ
उनके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहता, वो सिर्फ उनके प्रति अकाउंटेबल नहीं रहता, पर वह उनके बढ़ोतरी के लिए भी जिम्मेदारी को लेता है कि वो बहुगुणितता हो, उनमें वे बढ़े, हालेलुया, उसमें बढ़ोतरी हो, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एंड दैट इज व्हाट वी सी, द थर्ड प्रिंसिपल इज ऑफ बीइंग प्रॉफिटेबल। द फोर्थ प्रिंसिपल इज टू प्रोटेक्ट। अब जो बात हमारे हाथ में सौंपी गई है, हमें उसे सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता है। वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, कि कोई उसे चुरा न ले जाए, कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? दैट वी मे प्रोटेक्ट। एक स्टीवर्ड, एक भला स्टीवर्ड कौन है? वह जो रक्षा करता है उन बातों की जिन बातों को उसके हाथ में ठहराया गया है। बाइबल बताती है इफिसियों उसके 3 अध्याय में, अगर आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें तो इफिसियों उसका 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। हालेलुया। वो क्या कहता है? वो कहता है कि आई पॉल द प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट जीसस फॉर यू जेंटाइल्स। ठीक है, इफ इंडीड यू हैव हर्ड ऑफ द डिस्पेंशन ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड विच वॉज गिवन टू मी फॉर यू इज स्टीवर्डशिप। वो भला भंडारीपन है। कुलूसियों उसके पहले अध्याय की 25वीं आयत को प्रियो अगर हम देखें तो कुलूसियों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कुलूसियों 1:25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। हालेलुया। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? टू प्रोटेक्ट एंड टू पास इट ऑन। हमको उसको क्या करना है? सुरक्षित रखना है और उसे आगे को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे जो सक्सेसर्स है या हमारे जो भावी आगे के योद्धा है प्रभु के राज्य के, उसको सुरक्षित रख के हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके हाथों में उसे सुरक्षितता के साथ सौंप दें और उन्हें इन बातों के लिए इंटरेस्ट करें और उन्हें यह सिखाए कि वे भी भला भंडारी बन सके। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसके 4 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, स्टीवर्डशिप के ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत इसलिए दिए गए हैं ताकि मैं और आप जिन बातों के लिए परमेश्वर ने हम पर भरोसा किया, उन भरोसे को पूरा कर सके। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Understand this. God has trusted us in this world. परमेश्वर ने हम पर भरोसा किया है इस संसार में, ताकि मैं और आप परमेश्वर ने जिन बातों को रचा है उन बातों के भंडारी ठहर सके, भले भंडारी ठहर सके। परमेश्वर ने हमें परिवार दिए। परमेश्वर ने हम पर इस बात का भरोसा दिखाया कि हम परिवारों को चला सकते हैं। परमेश्वर ने हमें माता पिता बनाया, इस बात का भरोसा दिखाया बच्चों को देने के द्वारा कि हम बच्चे की देख रेख करें। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमें नौकरी दी, परमेश्वर ने हमें व्यवसाय दिया, परमेश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों को दिया, परमेश्वर ने हमें कलीसिया दी, परमेश्वर ने हमें पासबान दिए, परमेश्वर ने हमें उसके भवन में विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने के कार्य को दिया। और इन सारे बातों के पीछे इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मिस्टेक, यानी ये कोई गलती नहीं करी परमेश्वर ने, परमेश्वर ने हम पर भरोसा दर्शाया। और वो भरोसा दर्शाने का अर्थ है कि उसने हमसे इस आशा को रखा, अपेक्षा को रखा कि हम उन बातों के भले भंडारी बनेंगे। जैसे पौलुस कहता है कि मैं उस सुसमाचार के लिए रखा गया, चुना गया। आमीन। और जो अपनी इच्छा से उसे करता है वह उसकी मजदूरी पाएगा, पर जो नहीं करता है वह फिर भी भंडारीपन उस पर आ गिरा है। हालेलुया। सो द बिगेस्ट thing we have been entrusted is with the gospel, with the service of gospel, सुसमाचार की सेवा, ताकि मेरे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सब तक पहुंच सके। और हमें उसके प्रति विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है, उसके प्रति हम लेखा जोखा लिए जाएंगे, हमसे न्याय के दिन हमें पूछा जाएगा। We would be questioned, we'll be accountable for it. Hallelujah. We need to be profitable. हमें उसकी बहुगुणितता की ओर लक्ष्य ठहराने की आवश्यकता है। Hallelujah. Praise the Lord. हमें उस सुसमाचार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है ताकि हम अपने आने वाले पीढ़ी को सुसमाचार की सेवा को जैसे हमने अब तक ग्रहण किया, आने वाले पीढ़ी को भी हम उस सुसमाचार के लिए तैयार कर सके और उन पर इंटरेस्ट कर सके, उन पर भरोसा कर सके कि वे इस सुसमाचार की सेवकाई को लेकर आगे जाने पाएंगे। हालेलुया। I want to say one thing today morning. Let us be good stewards of things God has entrusted us for. मैं और आप परमेश्वर ने जिन बातों के लिए हम पर भरोसा किया, उन बातों के लिए, उन वस्तुओं के लिए, उन जिम्मेदारियों के लिए अपने जीवनों में भले भंडारी ठहरने पाए। And it is not for him, anybody. It is not for anyone else. It is just for you and it is just for God that we be good steward in lives. Amen. छोटी सी चीज क्यों ना हो, छोटी सी वस्तु क्यों ना हो, we have been trusted for it. हम उस पर भरोसा किए गए और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस भरोसे को पूरा निभाने पाए और जिन सिद्धांतों को हमने भले भंडारीपन के सुना है उनको हम अपने जीवन में पूरा करने पाए। Amen. हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और जहाँ पर हम हैं वहाँ पर अपनी आंखों को बंद करके हम में से किसी को भी आप अनुमति दीजिए कि वे इस समय प्रार्थना करें और उस आकाश के परमेश्वर से इस विनती को करें कि प्रभु हम सभी को भला भंडारी बनने में पवित्र आत्मा सहायता करने पाए। Amen. Let us close our eyes.